नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए YouTube के वीडियो में बात करेंगे आज एक बेहतरीन दवा जिसका नाम है हिप्परसल्फ। और ये दवा अगर आपने अच्छी तरह आज का जो स्लाइड्स के माध्यम से हमने इसको आपको समझाया है, पूरा बिट बाय बिट हिंदी में जितना इजीली आपको पेशेंट बोलेगा, कैसे देखना है पेशेंट को, कैसे उसको सिलेक्शन करना है, वो तमाम चीजों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आई होप सो कि आपने अगर किताब पढ़ी होगी, लेटर बाय लेटर आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर आप स्टडी करेंगे कॉलेज में जाकर, तभी आपको आपका टीचर आपको पढ़ाएगा, वो समझाएगा। लेकिन उतना भी आजकल नहीं होता और बहुत सारे लोग इसको बिना समझे ही कैजुअली निकल आते हैं कॉलेज से और पेटेंट मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे पेटेंट मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, कंपनी का जो बना हुआ दवा, रेडीमेड दवा, उसको पेटेंट बोलते हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं। क्योंकि ओरिजिनल दवा के बारे में पता ही नहीं है उनको, तो क्या वो आपके देंगे। और बस लाइव क्लिनिक करके आपको फंसाते रहते हैं। उसके चक्कर में ना पड़े, अच्छी तरह समझिए और दवा का इस्तेमाल करिए। हिप्परसल्फ के बारे में पूरा क्लिनिकल टिप्स प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया है स्लाइड्स के माध्यम से, आपको इजीली समझ में आ जाए। इसीलिए तो अच्छी तरह सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये आपका लाखों रुपए बचाएगा। न जाने किसी किसी इन्फेक्शन के वजह से, कान का, आंख का, थ्रोट का, चेस्ट का और शरीर में ग्लैंड्स का, न जाने कितने ये इन्फेक्शन नाम के चक्कर में आपको लूट लिया जाता है। तरह तरह के एंटीबायोटिक्स, तरह तरह के पेन किलर, न जाने ये कितने सारे चीजें यूज करके। और कभी कभी कान के जो पर्दा फट जाने का बोल के वो आपको सर्जरी करने के लिए बोलते हैं और जिंदगी भर आपको अपंग बना देते हैं। पैसा खर्चा होता है वो अलग। लेकिन मैं यहां पे जो दवा बताऊंगा वो आप डेफिनेटली यूज करके देखिए। 3200 में मेंटल कंडीशन अगर मैच करता है तो 1 mg का सिंगल डोज दीजिए, बढ़िया आपको रिलीफ मिलेगा और कम से कम पैसे में आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकता है। फिर भी अगर कोई डाउट है, अगर आपको पेड कंसल्टेशन की जरूरत है, फेस टू फेस आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल दोनों अवेलेबल है। पेड कंसल्टेशन भी आप हमसे ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल भी खरीदिए। अगर आपको क्लिनिकल टिप्स चाहिए, प्रैक्टिस करना है, घर में देना है, अपने आप यूज करना है, प्रॉपर हमने पीडीएफ फाइल बनाया है क्लिनिकल टिप्स वाला। 11 तरह के पीडीएफ फाइल्स है और उनमें 100 to 200 क्लिनिकल टिप्स है। 350 से 450 के बीच में रखा गया है। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, पढ़िए, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा। और ये क्वांटिटेटिवली आप मत देखिए, क्वालिटेटिवली देखिए। मतलब उसमें अंदर क्वालिटी क्या है देखिए, कितने पेजेस का है, वो क्वांटिटी मत देखिए। ठीक है, तो दोनों के लिए पेड कंसल्टेशन और पीडीएफ फाइल के लिए व्हाट्सएप पे संपर्क करिए 9040040263। मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं स्लाइड्स के माध्यम से हिप्परसल्फ के क्या क्या टॉप मोस्ट क्लिनिकल टिप्स है। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और जैसा कि मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स के बारे में जानेंगे। हिप्परसल्फ के बहुत ही टॉप डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट एंटी माइजमेटिक एंटीसोरिक मेडिसिन और पॉलीक्रेस्ट है, मतलब बहुत सारी बीमारों को, क्रॉनिक डिजीज को जड़ से खत्म करने वाला दवा। तो उसके ऊपर जानेंगे, कुछ बेहतरीन टिप्स उसके ऊपर बताऊंगा। अच्छी तरह से नोट करिएगा और अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेशेंट इज चिल्ली। ठीक है, चिल्ली मतलब उसको ठंड बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं होती। इस चीज़ को अपने जहन में रखिए। पेशेंट इज चिल्ली, जहाँ पर भी चिल्ली पेशेंट है, आप पेशेंट जब आए क्लिनिक में पूछना उसका टेम्परेचर आप हॉट है कि चिल्ली है, वो आप पता चल जाएगा। उसके हिसाब से कुछ दवाइयाँ सिलेक्शन होती है। जैसे आयोडम एक हॉट पेशेंट है, एपिस्मेल हॉट पेशेंट है। ठीक है, तो इस तरह का होता है। हिप्परसल्फ भी एक चिल्ली पेशेंट है, मतलब उसको ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। दे आर सेंसिटिव टू कोल्ड एंड वांट एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ क्लोथिंग, मतलब बहुत सारा उनको कपड़ा पहनना पसंद है, उनको ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसी भी हालात में। क्लॉथिंग उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कपड़े पहन के ही उनको रहेंगे। ठीक है, ये उनका स्पेसिफिक पॉइंट है, आप इसको याद रखना। वांट टू स्लीप इन ए वेरी वार्म रूम, बहुत ही गर्म कमरे के अंदर उनको सोना पसंद है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़, आप जहन में रखिए। गर्म कमरे के अंदर उनको रहना पसंद है। ओवर सेंसिटिवनेस टू इम्प्रेशंस, ये तो हो गया सबसे फर्स्ट जो हमने बात की, ये हो गया उनका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक जनरली पेशेंट जब आता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन आप पूछना, तो उसके आधार पर वो बोलेगा उसको क्या क्या, किस तरह से रहन सहन उसको पसंद है, गर्म में, ठंडे में, क्या। तो उससे उसका कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम किसी पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जाने, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को सिलेक्शन कैसे करें, तो ये होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो मेंटल कंडीशन के ऊपर हम बात करते हैं वो है ओवर सेंसिटिवनेस टू इम्प्रेशन।
कोई भी चीज़ में ओवर सेंसिटिवनेस होना, इस चीज़ को आप जहन में रखिए, चाहे वो सराउंडिंग टू द सराउंडिंग एंड टू द पीपल, ठीक है, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होना, थोड़ा सा होने पर भी उनको बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। कैटरल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है ठंड में, नाक से पानी बहना, थिक येलो बहुत ज़्यादा, कुछ भी ठंडा लग जाए, सर्दी लग जाए, उनको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है, थिक येलो, मोटा और पीला किस्म का डिस्चार्ज होता है। ऑनसेट ऑफ कंप्लेंट्स कम फ्रॉम कोल्ड ड्राई विंड, खास करके सर्दी के महीने में जब ठंड हवा लगती है, ये एकोनाइट की तरह ही काम करता है। एकोनाइट एक एक्यूट रेमेडी है, जबकि हिप्परसल्फ क्रॉनिक रेमेडी है। क्रॉनिक टेंडेंसी वाले पेशेंट्स को आप हिप्परसल्फ दे सकते हैं, एक्यूट वाले तुरंत अभी हुआ है तो एकोनाइट काम करेगा। ठीक उसी तरह सोर थ्रोट में भी बहुत बढ़िया काम करता है, गले में सूजन आ जाना, ये जितना भी दिक्कत है, और सेंसेशन ऑफ फिश बोन, ये पर्टिकुलर एक चीज़ है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सेंसेशन ऑफ फिश बोन इन द थ्रोट, गले में मछली का कांटा लगने जैसा एहसास होना, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्पेसिफिक है। ये चीज़ आपको पेशेंट बोलेगा कि मेरे गले में ऐसा महसूस होता कि कांटा चुभ गया है, तो असलियत में वो कांटा नहीं चुभता, उसको ऐसा फील होता है। गले के अंदर जब अल्सर फॉर्मेशन होता है तो उसको ऐसा फील हो सकता है। पेन इज इंटेंस, स्टिकिंग, जैगिंग, ठीक है, बहुत हैवी पेन होता है, ऐसा सुई चुभोने जैसा, कांटा चुभोने जैसा दर्द होता है, और पेशेंट सोचता है कि सच सच कोई कांटा अटक गया है, लेकिन असलियत में नहीं अटकता, वो ऐसा उसको अल्सर के वजह से वो फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है गले के अंदर, जब वो अल्सर होता है तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये उसका स्पेसिफिक नेक्स्ट पॉइंट है। अगर बात करें माइंड की, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में कहा, ओवर सेंसिटिव, एक्सट्रीमली इरिटेबल, ठीक है, इम्पल्स टू किल और स्टैब देयर गुड फ्रेंड, मतलब इतना इम्पल्सिव, इतना गुस्सैल कि अपने गहरे दोस्त को भी, अपने जिगरी दोस्त को भी वो मार सकता है, उसको चाकू से गोप गोप कर मार सकता है, उतना ये एक्सट्रीमली इरिटेबलनेस रहता है उसका, ठीक है। ये चीज़ आप जहन में रखिए, जब भी पेशेंट इस तरह का मिले आप हिप्परसल्फ 1 mg का सिंगल डोज दीजिए, बहुत बढ़िया उसको रिजल्ट आएगा। दे बिकम इंसैन, मानिएकल, मतलब पागल हो जाता है थोड़ा सा भी ये होने पर। क्वेरलसम, हार्ड टू प्लीज, बहुत ज़्यादा झगड़ालू, ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखना, बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, हार्ड टू प्लीज, उसको संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, हार्ड टू गेट अलॉन्ग विथ, एवरीबॉडी डिस्टर्ब, हर चीज़ में उसको खामियां नज़र आती है, हर चीज़ में वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, हर चीज़ में थोड़ा सा उसको पसंद नहीं है, वो इधर ये हो गया, उसका ये वो हो गया, हर चीज़ में नुक्स निकालना जो बोलते हैं ना, वो इस चीज़ का दर्शाता है। ओवर सेंसिटिव टू पर्सन, टू पीपल एंड प्लेसेस, हर चीज़ में उसको सही चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको। डिज़ायर फॉर कॉन्स्टेंट चेंजेस थिंग्स एंड सराउंडिंग, उनको हर चीज़ में सराउंडिंग का चेंजेस चाहिए, बस चेंजेस विल डिसप्लीज हिम, मेक हिम इरिटेबल, चेंज करना बार बार चाहती है, एक जगह पर हर चीज़ रहना पसंद नहीं है, चेंज करने पर भी उनको कभी कभी ऐसा लगता है तो वो इरिटेबल हो जाते हैं, उनको चेंज होने पर भी उनको पसंद नहीं आता, अरे चेंज तो किया लेकिन पसंद नहीं आया तो फिर इरिटेबल हो जाता है, ठीक है। ये तो मेंटल सिम्टम्स हो गया। अक्सर आपने इस तरह के इंसान को अपने आसपास देखा होगा। 1 mg का सिंगल डोज या 2 डोज दीजिए, बिल्कुल वो उसको ठीक कर देगा, माइंड को चेंज कर देगा, ठीक है। क्लिनिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी तरह सुनना, कोई नहीं बताएगा आपको एक्सप्लेन करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकलाइज्ड इन्फ्लेम्ड ग्लैंड, सेलुलर टिश्यू इन सुपरेशन, जितने भी तरह का ग्लैंड्स है वो सेलुलर टिश्यू, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, पस फॉर्मेशन को दूर करने वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप नज़र कर लेना। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, ये चीज़ में आप देखना इम्पोर्टेंट है, ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर होता है, नेक में, एक्जिला में, ग्रोइन, मामरी ग्लैंड, ठीक है, जितने भी तरह का वो ग्लैंड्स है जहाँ जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर हार्ड सुपरेटेड, स्वलन भी रहता है, हार्ड भी रहता है, सुपरेटेड पस फॉर्मेशन भी रहता है, तो इन चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है फेलन सेंसेशन, स्प्लिंटर लाइक नेल एंड नेल बिकम हार्ड ब्रिटल, नाखून के नीचे या नाखून के साइड में पक जाता है, ये अक्सर आपने देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस चीज़ को नज़र रखिए। नाखून के नीचे, ये जो नाखून होता है ना,
नाखून इस तरह का होता है, तो वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर या ये नाखून होता है, तो ये साइड में या फिर पूरा नाखून के एरिया में ये पक जाता है और भयानक दर्द होता है, कुछ काम नहीं कर पाते, सूज जाता है। तो उस चीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये दवा हिपरसल्फ। आप इस चीज़ को अच्छी तरह नोट कर ले, ठीक है। ये तो हो गया। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे रेमेडी फॉर स्काउनी चिली पेशेंट हु आर ऑलवेज टेकिंग कोल्ड, हमेशा उसको सर्दी पकड़ लेती है, ग्लैंड्स में सूजन आ जाता है, बॉडी स्मेल सावर, ये चीज़ नज़र रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैलकिरा कार्ब रिमैक्स में भी ये है, बॉडी स्मेल सावर, शरीर में से खट्टा दुर्गंध आता है ये चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ आप रखिए। कटरल कंडीशन अफेक्टिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, सर्दी जुकाम पकड़ लेता है और थिक येलो डिस्चार्ज होता है, पहले हमने डिस्कस कर लिया है इसका। डिस्चार्ज फ्रॉम नोज इज कोपियस, बहुत ज़्यादा नाक से पानी बहता है, मोटा वो वल्गम भी निकल सकता है। अल्सरेशन होता है, ठीक है, गले में भी वो वल्गम कंटिन्यूसली निकलता रहता है इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉस्ट देयर वॉइस का थोड़ा रुक जाना, अर्जुनम मेटालिकम में भी है, कॉस्टिकम में भी है, और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ठंड के संस्पर्श में आने के बाद उनको खांसी होती है, गले में खराश होता है और मुंह में से आवाज़ भी ठीक से नहीं निकलता। तो ये चीज़ है, इसको हिपरसल्फ आप उसको दे सकते हैं 30 पोटेंसी फिजिकल सिम्टम में, दिन में 2 से 3 बार करके 8-10 दिन बढ़िया रिस्पॉन्ड आएगा। क्रूप रेमेडी, कफ को जो कुत्ते वाले खांसी बोलते हैं ना, क्रूप रेमेडी मॉर्निंग में इवनिंग में कंटिन्यूसली होता रहता है। एकोनाइट स्पोंजिया, ये आप इस चीज़ के लिए दे सकते हैं, हिपरसल्फ क्रॉनिक के लिए काम करेगा। एकोनाइट स्पोंजिया एक्यूट के लिए और ये क्रॉनिक के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। कफ के लिए बहुत ही स्पेसिफिक इसीलिए इसका यूज़ होता है, ड्राई कफ वेट कफ दोनों के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। कफ लूजर इन द डे टाइम, सुबह का वक्त लूज कफ होता है, रात के वक्त ड्राई कफ होता है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरह नोट कर लें, बहुत स्पेसिफिकली काम करेगा। कैटरल स्टेज, ठीक है, गले में, थ्रोट में, लंग्स में जो भी रेटलिंग कफ, बार्किंग कफ, जहाँ भी सूजन आता है सर्दी के कारण, आप उसको अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। फाइनली जब हम ईयर इन्फेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत बढ़िया आता है। सडल इन्फ्लेमेशन, कान में सूजन आ जाना, अपसेस हो जाना, ईयर ड्रम रप्चर होना, बोलते हैं ना ये जो लूटते हैं सर्जरी करा करा के कि आपका ईयर ड्रम, कान से पानी बहता है, जैसे पेशेंट जाता है बोलते तुम्हारा कान क्या तो पर्दा छेद हो गया है, सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल में कोई छेद नहीं होता, उसमें सूजन आ जाता है, वहाँ पर पानी जम जाता है, तो वहाँ पर आप हिपरसल्फ उसको देंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह देखना, आपका लाखों रुपया यहाँ पर लूटा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरह रखना, कान के जो जिन्हें भी प्रॉब्लम है इसको अच्छी तरह नज़र रखना, आपका लाखों पैसा बच जाएगा, ठीक है। उसमें से ब्लडी येलो जो पस लाइक सब्सटेंस भी निकल सकता है, पानी जैसा भी निकल सकता है। तो ईयर इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो, सर्जरी ना करे, होम्योपैथी का इस्तेमाल करे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कम से कम पैसे में, ठीक है। आई एफेक्शंस, आंखों के इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है और वहाँ से भी थिक मैटर डिस्चार्जेस होता है, तो उसके लिए भी आप आराम से यूज़ करिए, बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के लिए भी बहुत बढ़िया, यूरिन पासेस इन ड्रॉप्स, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, ठीक है, और पूरा तेज़ी से नहीं आता, धीरे धीरे करके, स्ट्रीम्स फॉल डाउन परपेंडिकुलर, एकदम धीरे धीरे करके हल्का हल्का सीधा पूरा ज़मीन पे गिरता है, मतलब ब्लैडर वीक दिखाता है, प्रेशर नहीं होता, चाहे कारण कुछ भी हो, ठीक है। इस चीज़ को रखिए आप याद। फीमेल के लिए ल्यूकेरिया बहुत ज़्यादा होता है और स्मेल ख़राब बहुत होता है, खट्टा स्मेल होता है। बोन वाले डिजीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया है, हिपरसल्फ के साथ आप साइलिशिया भी दे सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ हिपरसल्फ के बारे में, आई होप सो समझ गए होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। पेड कंसल्टेशन के लिए या फिर आप PDF फाइल्स के लिए व्हाट्सएप पे संपर्क करें 9040040263। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।